हेलो एवरीवन। देखिए, आज आपके सामने बेसिक गणित का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। अर्थात किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड यदि आपसे बनने लगा तो आपसे फ़ायदा क्या होगा, इसकी उपयोगिता क्या है। अभाज्य गुणनखंड यदि बनने लगेगा तो आपसे किसी भी संख्या का आप लघुत्तम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, महत्तम आसानी से निकाल सकते हैं, वर्गमूल और घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? विभाज्यता का नियम। तो अभी मैं जो तो पिछले वीडियो में विभाज्यता के नियम को बता चुके हैं, तो आप लोग जो तो प्ले लिस्ट से बेसिक गणित से जो तो जाकर ये विभाज्यता के नियम टॉपिक को जो तो देख लीजिए। यदि वो समझ में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये खिलौना लगने लगेगा अभाज्य गुणनखंड निकालना। देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न क्रमांक 1 है, हमको निकालना है इसका 32 का अभाज्य गुणनखंड। क्या प्रश्न ये आ गया, 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए? 32 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात इसको कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, आपको डरना नहीं है मैथ से, ठीक है ना, क्योंकि जितेंद्र सर हैं आपके साथ। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये 32 को लिख लेंगे। अब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। नियम ये है, सबसे पहले 75% काम तो 2 का नियम कर देता है। 2 का नियम ये कहता है कि यदि दी हुई संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 ठो अंक हों तो वो 2 से विभाजित होगा। कौन कौन सर? 0, 2, 4, 6, 8। तो अंतिम अंक क्या है देख लीजिए, इसमें 2 है। इसका मतलब कि ये 2 से विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित करने का मतलब ये है कि इस संख्या का आधा निकाल लीजिए, मतलब हाफ निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 32 का आधा कितना होता है? 16। फिर से ये इकाई का अंक 6 है तो 2 से विभाजित होगा, 2 अट्ठे 16। फिर से ये 2 से विभाजित होगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इस प्रकार से ये 2 का क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो कैसे लिखेंगे? कैठ 2 है, 1, 2, 3, 4, 5 ठो। तो 1, 2, 3, 4, 5 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। फिर से समझिए, ये क्या है? जितने इधर अंक आएंगे उनका यहाँ पे गुणा के रूप में लिखेंगे। तो कैठ 2 आया है 5 ठो, तो 5 बार लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये गुणा करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 4। अब ये 4 का गुणा इसमें करना है, 2 का नहीं, 4 का। 4 दूनिया 8, 8 दूनी 16। अब 16 दूनी का आ जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे सर 32 आएगा। 16 दूनिया 32। तो गुणन अभाज्य गुणनखंड उतने ही टाइम से ही माना जाता है जब ये गुणा करने पर ये वाला संख्या आ जाए, तब भी जो तो आपका अभाज्य गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 2 वाला आ गया। अब एक और प्रश्न आपको समझाते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में आप लोग। जैसे एक मैं समझा रहा हूं आपको, ये 729 का, किसका? 729 का, बड़ी सी संख्या लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब यहाँ पे 729 लिखेंगे। अब देखिए इकाई का अंक में क्या लिखा हुआ है? इसमें 9। तो 9 का नियम ये है, पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, इनका योग कितना आ रहा है? 7 2 9। ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 हो अंतिम अंक, तभी 2 से कटेगा। तब ये नहीं है वो सम अंक, तो क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। अब 3 से काटने का प्रयास करेंगे। 3 का नियम यह कहता है कि सभी अंकों को जोड़िए। यदि 3 के पहाड़े में जोड़ आता है तो 3 से कट जाएगा। 7 2, देखिए 7 + 2 + 9, तो 7 2 9, 9 9 18। 18 3 के पहाड़ में आता है, तो आप कहेंगे यस सर आता है। इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनिया 6, एक शेष बच रहा है तो यह हो जाएगा का 12।
इसके आगे एक खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 को आगे एक खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, तो 3 चौको 12। अब ये क्या है 9 है, तो 3 त्रिकैया 9, इसका मतलब ये तो ये क्या आ गया 243। अब देखते हैं ये 3 से कटेगा कि नहीं दोबारा, तो इनका योग करेंगे ऐसे 2 + 4 + 3 बराबर 2 4 6 6 3 9, 9 3 के पहाड़ में आता है मतलब 3 से कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, 3 अठे 24। अब ये 3 एक कम का हो जाएगा 3। अब देखिए इसको यहीं पर कर लीजिए ये काम, 8 में 1 जोड़ेंगे का आ जाएगा 9, 8 1 9 मतलब 9 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये संख्या 3 से कटेगा। 3 दूनिया 6। आप कहेंगे सर 6 2 8, 2 शेष बच रहा है, ये 51 के आगे 2 खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ 21, क्या हो जाएगा 21। 3 दूनिया 6, 6 2 8, 2 बच रहा शेष फल, तो ये 1 के आगे 2 खड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा 21। तब आपको इसको 1 नहीं मानना है, क्या मानना है 21 मानना है, तो 3 सत्य का होता है 21 होता है, यहाँ लिख देंगे 21। अब ये 3 7 2 और 7 कितना होता है 9, इसका मतलब 3 के पहाड़ में भी ये आएगा, कटेगा 3 से, तो 3 9 27, 9 3 से कटिन जाता है, 3 त्रिकैया 9, 3 एक कम 3। तो इस प्रकार से आ गया है 729 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे बराबर कई ठो 3 आया है 1 2 3 4 5 6 ठो, तो यहाँ पे 6 ठो 3 लिख लीजिए। अब बीच में गुणा लगाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब इसका गुणा करना है, तो देखिए गुणा करने पर ये वाला संख्या आनी चाहिए, तो 3 त्रिकैया 9, 9 तिरिक 27, 27 तिहाई 81। अब 81 तिहाई कितना होता है 243। अब 243 तिहाई कितना होता है देखिए, 3 त्रिकैया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 729 आ रहा है। इसका मतलब है कितना आ गया 729। ये हुआ 729 का भाज्य गुणनखंड। तो आया समझ में, आपसे अब बनने लगेगा, कह दीजिए सर अब कोई दिक्कत नहीं है, अब यूं कर देंगे इसको चुटकियों में। ठीक, एक और सवाल बताते हैं भाज्य गुणनखंड निकालने का। देखिए ये सवाल नंबर 3 है, कौन सा है 3। इस बार हम निकालते हैं 1000 का, किसका 1000 का अभाज्य गुणनखंड। सर 1000 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे सबसे पहले हल, और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे सॉल्व, तो 1000 ऐसे लिखेंगे, 1000 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं 1000, क्या कहेंगे 1000। इकाई के अंक में क्या है 0 है, हम बताए थे कि सर 75% अर्थात 100 में से 75% संख्या 2 से कट जाएगी। 2 सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र है, ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला शस्त्र है, कौन 2। अधिक से अधिक संख्या जो तो 2 से ही कटेगी, 75%, केवल 25% संख्याएं अन्य संख्याओं से कटेंगी। तो इकाई 2 का नियम क्या कहता है, ये 5 अंगुलियां है ना, इसमें 0 बैठा दीजिए, इसमें 2 बैठा दीजिए, इसमें 4 बैठा दीजिए, इसमें 6 और इसमें 8। यदि अंतिम में ये अंक आए 5 ठो तो वो 2 से कटेगा, तो क्या है अंतिम में 0 है, तो इसका मतलब 2 से कटेगा। 2 से हम बहुत सिंपल नियम बताए हैं, इसका आप हाफ कर लीजिए। 1000 का आधा कितना होता है 500 रुपया होता है सर, तो आप कहेंगे हाँ सर। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, देखिए 2 ठो ये 0 बच रही, तो दोनों 0 को उतार लीजिए। फिर से इकाई का अंक में अर्थात अंतिम अंक 0 है, तो किससे काटेंगे 2 से काटेंगे सर। तो आप कहेंगे सर 500 को हम 2 व्यक्तियों में बांटेंगे, रामू और श्यामू में, तो आएगा 250 रुपया। तो क्या लिख देंगे 250। कैसे आएगा सर, देखिए 2 दूनी ऐसे आप समझिए, ये 500 है, इसको 2 जन में बांटना है, तो ऐसे 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1 उतारिए 0, 2 पंचे 10, ये 0 बचा तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, कहाँ यहाँ, कितना रहा बताइए 250 को कहते हैं 250।
अब इकाई का अंक 0 है तो फिर से 2 से काटेंगे, तब 250 का हाफ कितना होता है, तो देखिए 2 एक कम 2। अब ये 5 है, 2 का ऐसा पहाड़ा पड़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो। 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 6 ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4। तब ये 5 2 दूना 4 हुआ, तो 4 धन 1 बराबर का 5। यह एक शेष बचा, तो शून्य शून्य के पहले 1 आ जाएगा बॉडीगार्ड, तो क्या हो जाएगा 10। तो 2 पंचे 10, इसको शून्य नहीं मानना है 10 मानना है। अब क्या आ गया, इकाई के अंक में 5, तो इकाई के अंक में यदि 5 आ जाए, अंतिम अंक 5 आ जाए तो वो 2 से नहीं कटेगा। अब ये 3 से देखते हैं, 2 के बाद 3 का शस्त्र चलाएंगे, देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 1 में 2 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 3, 3 और 5 का होता है 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब है कि 125 3 से नहीं कटेगा। तो 3 के बाद आता है शस्त्र कौन सा, 4 से नहीं काटना है, क्योंकि जो संख्या 2 से कटेगी वही 4 से कटती है। तो इकाई के अंक में कहा है 5 है, तो 5 जो तो 5 से कट जाता है। 5 का बहुत सरल नियम है कि यदि अंतिम अंक 5 हो तो उसको 5 से काट दीजिए, ये काट देगा। 5 दुनैया बताइए, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 10 दुई 12, 2 बच रहा है शेष फल। तो 5 के पहले ये 2 आ जाएगा तो बन जाएगा का 25। 5 का पहाड़ा पढ़ना कि 25 से ज़्यादा ना हो, तो 5 पचम 25, 125 रुपये को 5 जन में बांटेंगे तो कितना आएगा सर, 25 रुपये। अब ये क्या कहूँगा 5 है तो ये 5 के पहाड़ा में आएगा, 5 पचम 25, फिर से 5 एक कम 5। इस संख्या को तब तक काटना है जब तक कि 1 ना आ जाए, क्या ना आ जाए 1। एक सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है ना। अब इसका अभाज्य गुणनखंड आप लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, 3 ठो 2 है तो 3 ठो 2 लिख देंगे, 1 का 2 का 3 का। अब 3 ठो 5 है तो ये हो जाएगा 1 का 2 और ये 3। अब 2 दून गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचा 40, 40 पंचा 200, 200 पंचा 1000, 200 पंचा 1000। तो गुणन अभाज्य गुणनखंड उतने ही टाइम सही माना जाता है जब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या एकदम मैच करे, बराबर हो, तभी वो अभाज्य गुणनखंड सही है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये अभाज्य गुणनखंड निकालने आपसे बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा और बनने लगेगा। तो आप लोग प्रसन्नतापूर्वक इसको देखिए और साथ ही साथ अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी जो मैथ की कमजोरियां हैं वो दूर हो सके, ठीक है ना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।